हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री इंडिया। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो चलिए विदाउट डिले अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। जो हमारा भारत है, ये इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। दूर दूर तक पहाड़ हैं, दूर दूर तक नदियाँ हैं, ठीक है। इन द नॉर्थ अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ बाउंडेड बाय द लॉफ्टी हिमालयास। नॉर्थ की तरफ अगर हम बात करें, ठीक है, ये देखो ऐसे देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो नॉर्थ की साइड क्या है, नॉर्थ की साइड है बहुत जो ऊंचे ऊंचे शिखर होते हैं वो वाले हिमालयाज हैं, ठीक है। तो नॉर्थ की साइड हमारे ऐसे पहाड़ हैं बहुत बड़े बड़े। द अरेबियन सी इन द वेस्ट। अगर हम वेस्ट की साइड देखें तो यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बना लेना तो तुम्हें याद हो जाएगा। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल किस साइड है भाई, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। ये बहती है यहाँ से बे ऑफ बंगाल। अब आइए इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन। यहाँ पर नीचे इंडियन ओशन है, ठीक है। तो इंडियन ओशन नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अरेबियन सी है इस साइड, ये पूरा सब अरेबियन सी बह रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और नीचे इंडियन ओशन बह रहा है, ठीक है। तीन साइड से पानी से घिरा होने के कारण इसे हम पेनिनसुला भी बोलते हैं। अब आगे आते हैं। अब इसके बाद क्या बता रखा है, द अरेबियन सी इन द ईस्ट, ये तो हो गया हमारा। द अरेबियन सी इन द वेस्ट है, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट है एंड इंडियन ओशन इन द साउथ है। वॉच द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। पेनिनसुला क्यों कहा, क्योंकि ये देखो ये जो हमारा पूरा भारत है ना, कुछ इस तरीके का है। रुको मैं दिखाती हूँ पहले, कुछ रफली मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो तीन भाग है ना इसके, ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, तीन तरफ से तो पूरा पानी से घिरा हुआ है। ये सब पानी 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 है, ये सिर्फ यहीं तो माउंटेन्स हैं। तो तीन तरफ से जो जगह पानी से घिरी होती है ना, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। अब वॉश कर रहा है इसके शोर्स, मतलब किनारों को कैसे वॉश कर रहा है भाई, यहाँ सब समुद्र का पानी है, ठीक है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लिखवा के रख लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा अगर ये चैप्टर आ रहा है तो, ठीक है। तो इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, कैसे भी पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यू में, आपसे फिलअप्स में, कैसे भी आ सकता है, या वन मार्कर में भी आ सकता है लिखने के लिए। तो कितना एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी। अगर हम नॉर्थ टू साउथ देखें, यहाँ नॉर्थ है यहाँ पर साउथ है, तो लद्दाख, यहाँ पर लद्दाख है, इधर क्या है हमारा कन्याकुमारी। तो नॉर्थ टू साउथ का अगर हम यहाँ तक देखें तो फैलाव ये कितना है, 3200 किलोमीटर। इसको ऐसे ही अलग से रफ में बना लो, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ लिखकर 3200 किलोमीटर इसी तरीके से लिख लो, तुम्हें याद हो जाएगा। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितना है, कहाँ से कहाँ तक, ईस्ट वेस्ट। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। ये फैलाव हमारा कितना है, ये कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये हमारा कच्छ गुजरात इस साइड होगा ये हमारा। और यहाँ पर क्या है हमारा भाई, आंध्र प्रदेश। तो ठीक है, आंध्र प्रदेश से इधर कच्छ गुजरात तक ये कितना फैला हुआ है, ये हमारा 2900 किलोमीटर, ठीक है। इसे भी इस तरह से बना लेना। द लॉफ्टी माउंटेन्स, मतलब ऊंचे ऊंचे जो पर्वत हैं। एंड ग्रेट इंडियन डेजर्ट, हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल जिसे हम बोलते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ की साइड जो प्लेन्स बने हुए हैं। अनइवन प्लेट्यू, अनइवन क्यों बोला, क्योंकि वो इवन नहीं है। प्लेट्यू मतलब टेबल लैंड, हमने पहले ही चैप्टर में भी किया था। इस तरह से क्या होगा, ऊंचाई होगी, फिर एकदम सपाट जगह होगी, फिर आप इधर उधर कहीं से भी नीचे उतर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी जो टेबल की तरह ऊपर ऊंची उठी हुई लैंड होती है उसको प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे यहाँ है, हम बोल रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट, कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे की जगहें। एंड आइलैंड्स, आइलैंड्स क्या होता है, जो समुद्र के बीच बीच में, जैसे समुद्र है ये पूरा, इसके बीच में एक जगह हो गई, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, ये आइलैंड्स होता है, सब तरफ से पानी से घिरा हुआ है। प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, यहाँ पर लैंड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। क्या क्या बताया, कैसी कैसी डाइवर्सिटी बताइए आपको, फिर से देखो। क्या बताया कि भाई ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो वहाँ पर रेत ही रेत होगी, यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स, और अनइवन प्लेट्यू सरफेसेस हैं, कोस्ट हैं, समुद्र के किनारे की जगहें हैं, मतलब एक तरीके से आइलैंड्स हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके की जगह लैंड फॉर्म्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट। अब भाई देखो, क्लाइमेट में भी बहुत ज़्यादा अंतर है हमारे यहाँ। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पहाड़ों पे चले जाओ तो बहुत ठंड होगी, बिल्कुल रेगिस्तान में चले जाओ तो गर्मी मिलेगी। ऐसे ही वेजिटेशन भी बहुत अलग अलग है, क्योंकि मौसम के हिसाब से जगह जगह चीज़ें उगाई जाती हैं। वाइल्ड लाइफ भी अलग अलग है। कहीं जानवर, जैसे पोलर बियर बोलो, कोई रेगिस्तान में तो नहीं मिलेगा ना, वो कहाँ मिलेगा, अपना माउंटेन्स वगैरह पे मिलेगा। और कैमल जो है वो कोई माउंटेन पे तो नहीं मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, रेगिस्तान। इस तरह से वाइल्ड लाइफ भी जो है मौसम के हिसाब से, कहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है उसके हिसाब से जो है वो काफ़ी अलग अलग है। एज वेल एज अगर हम देखते हैं लैंग्वेज एंड कल्चर, वो भी अलग अलग है। भारत में कितनी ज़्यादा भाषाएं, 22 भाषाएं हैं मेन,
है ना, बोली जाती हैं। और कल्चर हमारा देखो कितनी ज़्यादा अलग अलग होता है, कहीं का कल्चर अलग है, रेगिस्तान का वही राजस्थान का अलग है, गुजरात का अलग है, ऐसे। तो इन दिस डाइवर्सिटी, मतलब इतनी विभिन्नता में भी इफ़ यू फाइंड यूनिटी, तो हम क्या देखते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय क्या कहते हैं, हम सब एक हैं। दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस। ये किससे पता चलता है कि हम सब आपस में एक दूसरे को एक मानते हैं, हमारे ट्रेडिशंस से पता चलता है। दैट बाइंड अस एज वन नेशन। इन हमारे जो ट्रेडिशंस है उन्होंने हमें बांध रखा है, हमें एक नेशन में। नहीं तो अब तक हम टूट के बिखर गए होते, अलग अलग हो गए होते, लेकिन नहीं, हमने एक दूसरे को बांध रखा है, हमारे ट्रेडिशंस ने हमें एक दूसरे से बांध रखा है। इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन, ये 120 करोड़ हटा दो, अब यहाँ पर 120 करोड़ नहीं है, अब तो लगभग 150 करोड़ के आसपास की पहुँच गई है हमारी जो पॉपुलेशन है। सिंस द गूगल से एग्जैक्ट निकाल लेना, सिंस द ईयर 2011 की बात चल रही है, अब हम 22 में हैं, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चेक कर लेना, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है क्या, क्योंकि बहुत संभव है, अब हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है ना। जब आप वीडियो देख रहे हो तो उस समय का आप गूगल पे चेक कर लेना, ठीक है। लोकेशन अगर हम देखते हैं सेटिंग की, तो लोकेशन मतलब इंडिया कहाँ है, पूरा वर्ल्ड मैप में अगर आप इंडिया को देखो तो उसकी लोकेशन कहाँ है। देखो पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ, वरना आप इतने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिग्री विग्री देख के ना घबरा जाओगे। बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ये पूरी दुनिया है, ये जो इक्वेटर पे जाते हैं 0 डिग्री होता है, उसके बाद ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री 7, ऐसे करते करते पूरा ऊपर 90 डिग्री तक आता है, 90 लाइनें आ जाती हैं। सेम एज नीचे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 7 डिग्री, ये पूरे 90 डिग्री हो जाती हैं यहाँ पे भी। तो 90 ऊपर होती है, 90 नीचे होती हैं, और एक ये होती है, तो 181 होती है ये। अब अगर हम इस तरीके से बात करें लंबाई में, इस तरह से, तो यहाँ पे भी ऐसे होता है, ये पहले बीच में 0 डिग्री होता है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे चलता है, ठीक है। तो 180 इस साइड होती हैं पूरी, और 180 इस साइड होती हैं ये। तो ये समझ में आई, ये डिग्रियों का खेल समझ में आया, ये कहाँ है। अब इन डिग्रियों से ही हमें जगहें पता चलती हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब तो आपने पढ़ ही रखा होगा। चलो इससे भी देखते हैं। तो इंडिया इज़ लोकेटेड एट दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है कि भैया भारत पूरी दुनिया को 2 हेमिस्फीयर में बांटा हुआ है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इंडिया किस में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड 30 डिग्री नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ अवे थ्रू दी कंट्री, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर ये सब पढ़ा है ना आपने, ये देखो यहाँ पर देखो, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जगह 23 डिग्री 30 मिनट्स, इस लाइन को मिनट बोलते हैं, ठीक है, नॉर्थ। तो ये इसका डिग्री होता है, ये डिग्री अभी फिलहाल याद करो, बड़ी क्लासेस में काफ़ी समझ में आ जाएंगी। तो ये पास होता है ऑलमोस्ट हाफ अवे थ्रू द कंट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम बात करते हैं, मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड फैला हुआ है साउथ टू नॉर्थ, ऐसे ऐसे अगर हम देखें तो नॉर्थ साउथ, साउथ टू नॉर्थ हम देखें तो कितना फैला हुआ है, डिग्री कितना है ये हमारा, 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, ये इतना फैला हुआ है। अब इसको बस एज इट इज़ याद कर लेना फिलहाल। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर देखते हैं तो इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स अभी आपको इंडिया के याद ही करने पड़ेंगे। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अगर हम इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये देखो ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये हो गया और वेस्टर्न हेमिस्फीयर ये हो गया, अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है भाई, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू। तो आप बताइए कि भाई इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर को बिलोंग करता है। ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, क्योंकि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, अबाउट 29 डिग्री है ना, मतलब इतना ज़्यादा 29 डिग्री का एक्सटेंट है। मतलब अगर ये देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है, एक एक डिग्री पर क्या हो जाता है भाई, 4-4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो इस तरीके से तो इधर के टाइम में और इधर के टाइम में अंतर होना चाहिए, है ना। तो अंतर होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमने एक मानक समय तैयार कर रखा है, स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है, इसलिए पूरी दुनिया, पूरे भारत में अलग अलग टाइम नहीं है। काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर ही अंदर टाइम अलग अलग होता है जगहों का, ठीक है। डिग्री के हिसाब से टाइम चेंज हो जाता है, और हमारे यहाँ वेरिएशन कितनी है, 29 डिग्री की वेरिएशन है ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, अबाउट 29 डिग्री है। तो देयर कुड बी वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस, है ना। लोकल टाइम प्लेसेस में अंतर हो सकता है, लोकेटेड एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स पे इंडिया के। बोले तो एक जगह अगर यहाँ है और एक जगह यहाँ है, तो ये इतना ज़्यादा जो है, एक एक डिग्री का भी डिफरेंस लोगे तो काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा, 4-4 मिनट का डिफरेंस चलता है एक एक डिग्री पर। यहाँ पर देखते हैं ये क्या बता रहे हैं हमें, पेनिनसुला क्या होता है, ये तो डेफिनेटली आ सकती है डेफिनेशन।
आएगी आएगी, ये समझ लो आएगी अगर ये चैप्टर आ रहा है। तो पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड, एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा है दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। ठीक है, तो 3 साइड से जो नदी पानी से मतलब इस तरीके से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है, राइट, नॉट नदी, समुद्र है यहाँ तो पानी से घिरा हुआ है बोल रहे हैं। अब डू यू नो में क्या आपको दे रखा है कि भाई लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंसिवली, बड़े बड़े देश जो बहुत दूर फैले हुए हैं, मतलब जिनके पास एरिया बहुत ज़्यादा है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, अपने ईस्ट से अपने वेस्ट तक, इस तरह से, ये इस तरह से बहुत दूर तक ये जो फैले हुए हैं। तो टाइम फॉर द होल कंट्री, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री क्या होता है, डू नॉट हैव सिंगल स्टैंडर्ड टाइम। इनका ऐसा नहीं होता कि आपके यहाँ, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ क्या है कि गुजरात में अगर 2 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी 2 ही बज रहे हैं, लेकिन ये जो कंट्रीज़ है ना, इनका स्टैंडर्ड टाइम सेम नहीं होता। किनका सेम नहीं होता, इनके नाम याद कर लेना, ये आ सकता है बिल्कुल, यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, यूएसए एंड कनाडा हैव 7 एंड 6 टाइम जोन्स। यूएसए में 7 टाइम जोन्स है, कनाडा में 6 टाइम जोन्स हैं रिस्पेक्टिवली, यानी कि यूएसए में 6 जगह टाइम ऐसा होगा कि अलग अलग होगा, कनाडा में 7 जगह ऐसे होगा कि समय जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो आगे आते हैं। अबाउट 2 आवर्स का हमारे यहाँ भी डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग एक्चुअली लोकल टाइम सेम मान के चलते हैं, है ना, नहीं तो ट्रेन का टाइम वगैरह सब मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट्स फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लोकल टाइम जो है वो हर 1 डिग्री पर 4 मिनट का चेंज आता है बेसिकली। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज उग जाता है, दैन इन वेस्ट इन गुजरात में 2 घंटे बाद सूरज आता है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, ये देखो, ये इस साइड सूरज 2 घंटे पहले उगेगा इस साइड के मुकाबले। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर, आपने पहले ही पढ़ा हुआ होगा। वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट हैज़ बिन टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम। भाई नहीं तो ट्रेन वगैरह सब ना सब बहुत गड़बड़ हो जाती है, टाइम ही नहीं मैनेज कर पाते हम लोग। तो द मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम। तो इसको जो मेरिडियन ऑफ या लॉन्गिट्यूड जो होता है इसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अगर आए क्वेश्चन तो लिख के आना है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारा जो लिया गया है। इंडिया के नेबर्स, अब यहाँ से आ जाए थोड़ा इंटरेस्टिंग शुरू हो जाएगा, वो डिग्री विग्री ना बस याद करने की चीज़ें हैं मोटा मोटा। देयर आर 7 कंट्रीज़, वही 7 कंट्रीज़ हैं दैट शेयर्ड लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। सातों की सातों तोते इतना याद कर लो बिकॉज ये लिखने के लिए आएंगी। भाई जैसे नेपाल है, तिब्बत है, चाइना है, भूटान है, सब हमसे लगी हुई हैं, ये दिख रही हैं। म्यांमार हो गई, तो बॉर्डर से लगे हुए हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान नहीं, ये तो अफगानिस्तान यहाँ से लगा हुआ है थोड़ा सा। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सातों मिल गई आपको। तो ये सारे नाम आप लिख कर आना। और ये देखो ये पेनिनसुला क्यों क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है, यहाँ से भी पानी है। आपको पता होना चाहिए कि इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, और इस साइड नीचे क्या है, इंडियन ओशन बह रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखो श्रीलंका है, ठीक है, इसका पॉलिटिकल मैप है, ये सब आप अच्छे से देख लेना, है ना, कौन सी जगह कहाँ है, क्योंकि पॉलिटिकल मैप आ जाता है लिखने बनाने के लिए। ऑफ दीज कंट्रीज अगर हम बात करते हैं फ्रॉम द फिगर 7.1, हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू नॉट एक्सेस टू एनी ओशन और सी। ये तो आप फोटो में देख लेना कि भाई कौन कौन सी ओशन या सी को टच नहीं कर रही है, सी को। अक्रॉस द सी टू द साउथ, अगर हम देखते हैं साउथ की साइड, लाई आवर आइलैंड नेबर, हमारा कौन है भाई, अभी मैंने आपको दिखाए थे कौन से हमारे, श्रीलंका है, और मालदीव्स भी है वहीं पर ही। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका इंडिया से सेपरेट हुआ था बाय एक संधि हुई थी हमारे बीच में जिसको बोलते हैं पाल्क स्ट्रेट। ठीक है, तो ये जल संधि है। अब आइए आगे, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें तो एक्चुअली कितने स्टेट्स हैं, है ना, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसके बारे में बात हो रही है। तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पूरा कैसे कामकाज संभाला जाए, ऑफिसर्स कैसे बनाए जाए, देश कैसे संभाला जाए, उसके लिए कंट्री को डिवाइड किया गया है 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में। ठीक है, और दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, ये आपको याद ही कर लेना है, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, सबको पता है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, हमारे यहाँ क्या है, भाषा के आधार पर है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है। शुरुआत में लोगों को लगा था कि अगर आप भाषा के आधार पर बनाएंगे तो शायद कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स नहीं आई और काफ़ी कुछ अच्छे से चल रहा है। पॉलिटिकल डिविजन्स की बात करें तो इंडिया इज़ मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स, जैसे कि भाई फिजिकल फीचर्स तो हमारे काफ़ी अलग अलग है ना, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, समुद्र के किनारे वाली जगह कोस्ट हो गए, आइलैंड्स हो गए जिन्हें हम द्वीप बोलते हैं। तो क्या होता है, स्टैंडिंग एट सेंटल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। अब देखो ये जो हमारा हिमालय है ना, एक संतरी की तरह खड़ा है,
उत्तर में बर्फ़ से ढका हुआ जो हिमालय पर्वत है वो एक संतरी का कार्य करता है। संतरी क्या होता है, जैसे समझ लो पुलिस वाला, ठीक है, तो रोक के रखता है दुश्मनों को, हमारे यहाँ आने नहीं देता उत्तर की साइड से। बाकी देखो नीचे तो हम पानी से सेफ है, इतना आसान नहीं है नीचे से कहीं से भी हमला करना। और ऊपर की साइड से हमें किसने बचा रखा है, हमें हिमालय पर्वत ने बचा रखा है, वो एक संतरी का काम कर रहा है हमारे लिए। हिमालय को अगर आप देखें तो हिम प्लस आल्य, जिसका मतलब क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन यहाँ से छोटू सा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमालय। हिम प्लस आल्य मीन्स द अबॉर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का घर। इतना ठंड, इतना बर्फ होती है वहाँ पे, इसीलिए इसको ऐसा बोलते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये पूरा पोर्शन इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो जो 3 जो हैं डिवाइडेड किया गया इनको 3 रेंजेस में, ठीक है। सबसे ऊपर वाले ग्रेट हिमालयाज, फिर बीच वाले हिमाद्रीज, ठीक है, नहीं ग्रेट हिमालयाज को हिमाद्रीज बोलते हैं, फिर मिडिल हिमालयाज आ जाता है, या जिसको हम हिमाचल भी बोलते हैं, और सबसे नीचे आ जाता है हमारा शिवालिक आ जाता है, ठीक है। अब आइए चलिए इनको लाइन से पढ़ लेते हैं भाई। द नॉर्थ मोस्ट में बिल्कुल ऊपर की तरफ, ठीक है, ये नॉर्थ मोस्ट में इस साइड बिल्कुल ऊपर, तो क्या होते हैं भाई, ग्रेट हिमालयाज होते हैं, जिनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी इसी रेंज में होती है, वो कह रहे हैं, ठीक है, मिडिल हिमालय। अब इसके बाद क्या आएगा, ग्रेटर के बाद आएगा मिडिल हिमालय, ठीक है, ऐसे बना लो, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, हिमाचल, यहाँ पर लिखो इसको, ठीक है। ये कहाँ होता है भाई, साउथ में, हिमाद्री की, ये जो हिमाद्री है इसके नीचे की तरफ आओगे तो साउथ ही, फिर नीचे की तरफ बढ़ते हो तो साउथ होता है ना, नीचे की तरफ, ठीक है, तो उसके साउथ में बोल रहे हैं इसीलिए। पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर, पॉपुलर हिल स्टेशंस जो है यहाँ पर होते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस, आपको नाम बताने। द शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट रेंज, सबसे नीचे की तरफ शिवालिक आ जाता है। द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स, जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, वो लाई करते हैं टू द साउथ ऑफ हिमालयाज में। दे आर जनरली लेवल और फ्लैट, ये बिल्कुल लेवल होते हैं, एकदम फ्लैट होते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय एल्यूवियल डिपॉजिट्स, जो ये होते हैं, इनमें क्या होता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में क्या होता है बच्चे, नदियों का बह बह के बहुत बढ़िया पानी आता है, और उस पानी के साथ क्या हो जाता है, जो पानी के साथ रेत है, सिल्ट है, जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी होती हैं वो आके इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। कौन सी नदियाँ आती हैं, दीज आर फॉर्म्ड, जो होता है ये मतलब लेवल और फ्लैट कैसे बनाए, क्योंकि जो नदियाँ हैं अपने साथ लेकर आई थी एलिवियल डिपॉजिट्स को, और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इकट्ठा कर दिया था, इससे जगहें बनी हैं। रिवर्स जैसे इंदस हो गई, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। चलो एक ट्रिब्यूटरी वर्ड समझा देती हूँ। ये देखो आपकी बड़ी सी एक नदी बह रही है, इसमें आके ये एक कोई पानी जो है, शाखा जो है किसी बहकर आ रही है, ऐसे पानी बहकर आ रहा है ये जगह, तो बड़ी नदी में आके जो मिलती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। छोटी छोटी नदियाँ जब बड़ी नदी में आकर मिलती हैं तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है, जब एक बड़ी नदी छोटी छोटी नदियों में इस तरह से आगे को बढ़ जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, ठीक है। ये समझ में आया, चलो आगे आओ। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अगर हम वेस्ट की साइड देखते हैं, ये देखो, ये इंडिया, नहीं इंडिया थोड़ी ना, ये अगर हम इंडिया को इस तरह से लें, वेस्ट की साइड, इस साइड, ठीक है, तो इस साइड हम क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी, भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा रहता है, रेत रेत है, हॉट रहता है, गर्मी रहती है, और बहुत ही सैंडी है, रेतीला है ये बिल्कुल। स्ट्रेच ऑफ लैंड है। इट हैज़ अ लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पर कम ही जो है वेजिटेशन होता है, मतलब सब्जियाँ वगैरह नहीं उग पाती, फल नहीं उग पाते, पेड़ पौधे नहीं उगते ज़्यादा, क्योंकि पानी नहीं है, रेत में कहाँ इतना उग पाएगा कुछ, कांटेदार वृक्ष होते हैं यहाँ पर। टू द साउथ ऑफ द नॉर्थन प्लेन लाइज द पेनिनसुलर प्लेटेला, नहीं, अगर हम पेनिनसुला प्लेट्यू है भाई, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर इस साइड का ही पेनिनसुला प्लेट्यू होता है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या बताया जा रहा है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, ये देख रहे हो आप, अगर आप देखो इंडिया का तो नीचे से कैसे बनता है, इस तरह से ट्रायंगुलर बनता है, यहाँ पर ये प्लेट्यूज हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ रीजन विद द न्यूमरस हिल रेंजेस, यहाँ पर बहुत सारे हिल रेंजेस हैं। हिल रेंजेस क्या बताया था मैंने आपको, इस तरह से ये लगातार चलने वाली पहाड़ियाँ, एंड वैलीज यानी कि घाटियाँ हैं। तो अरावली घाटियाँ भी बता देती हूँ, चलो ये देखो, ये है, तो ये वाली जगह घाटी कहलाएगी, ठीक है। आगे आओ। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अगर हम पूरे दुनिया में देखें कि ओल्डेस्ट रेंजेस कौन कौन से, तो उसमें हमारी अरावली हिल्स का भी नाम आता है, ठीक है। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, इसको बॉर्डर करती है नॉर्थ वेस्ट साइड से, किसको, भारत को। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर इंपॉर्टेंट रेंजेस, विंध्यास और सतपुरा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंजेस, यहाँ से छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि जो नदी है ना नर्मदा और जो तापी हैं वो कौन सी रेंजेस से फ्लो करती हैं, तो विंध्यास से और सतपुरा रेंजेस से। तो दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये वेस्ट की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, यानी कि वेस्ट की साइड जाती हैं। तो ये देखो, ये वेस्ट की तरफ जा रही हैं ये नदियाँ, वेस्ट की तरफ जाएंगी तो कहाँ जाके गिरेंगी, इधर ईस्टर्न का वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है।
दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ड्रेन इनटू अरेबियन सी। भाई इस साइड हमारा क्या है, इस साइड मैंने आपको क्या बताया था, अरेबियन सी। इस साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। तो इधर की तरफ जो बहेंगी तो वो कहाँ गिरेंगी, अरेबियन सी में। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। द वेस्टर्न घाट्स और सहाद्री बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड करते हैं द ईस्टर्न बॉर्डर्स बाउंड्री, वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस इन द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड इवन। देखो अगर हम बात करते हैं घाटों की, ये देखो ये देखो, ये जो साइड होगी वो ईस्टर्न घाट होगी, यहाँ पर समुद्र बह रहा है, ठीक है। तो इसके जो किनारे किनारे लोग कहते होंगे, तो ईस्टर्न कोस्ट अंदर ये वाली जगह, ठीक है, ये ईस्टर्न कोस्ट हो गई, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गई। ये वेस्ट की साइड रहने वाली जगहें हैं, ये ईस्ट की साइड। अब ये क्या समझा रहे हैं तुम्हें, ये देखो, वो तुम्हें ये समझा रहे हैं कि वेस्टर्न घाट जो है ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस है, लगातार चलने वाले। ये तो लगातार चल रहा है वेस्टर्न घाट्स, तो मतलब कॉन्टीन्यूस है। लेकिन ईस्टर्न घाट्स क्या करें, वो ब्रोकन है और अनइवन है, थोड़ा इस तरीके से है, ठीक है, ब्रोकन और अनइवन है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, ठीक है। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। तो जो प्लेट्यू होते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन ओर वगैरह पाया जाता है ना, कोल, ये सब कुछ प्लेट्यूज़ में अपने को मिलता है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइज द कोस्टल प्लेन। हम यही तो बोल रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स की तरफ, ये देखो, ये जो वेस्टर्न घाट्स होंगे तो वेस्टर्न कोस्ट कहलाएगा, और ईस्टर्न घाट की तरफ ईस्टर्न कोस्ट कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे, प्लेन्स मतलब वहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं। ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं, ये तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, बन बन के छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। दीज अ वेरी फाइन सॉइल, बहुत बढ़िया मिट्टी होती है, ब्रॉट बाय रिवर्स, जो नदियाँ अपने साथ बहा के लाती हैं, एंड डिपॉजिटेड यानी कि इकट्ठा कर देती हैं इन द रिवर बेसन। रिवर बेसन मतलब एक ऐसा गड्ढा, नदी वाला जो गड्ढा होता है ना उसको बेसन बोलते हैं, नदी वाले गड्ढे को बेसन बोलते हैं। रिवर बेसन किसका मतलब वही है, नदी वाली जगह, ठीक है। तो जहाँ डिपॉजिट्स इन द रिवर बेसन, ठीक है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर पानी वानी जब वहाँ से हटता है तो वो सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे जगह जगह। ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अ रिवर और अ स्ट्रीम दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स वाटर। एक ऐसी, मैंने अभी ट्रिब्यूटरी आपको बताई थी, जो क्या होता है कि ऐसी नदी या स्ट्रीम जो मिलके बड़ी नदी में जाकर मिल जाती है, मेन रिवर में, उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है। अ रिवर और स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू द मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट, यानी कि एक ऐसी नदी जो क्या करती है, कॉन्ट्रीब्यूट करती है अपने पानी को बड़ी नदी में, मेन नदी में, वो उस नदी की ट्रिब्यूटरी कहलाती है। गंगा में अगर ये पानी आके गिर रहा है तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, ठीक है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, राइट, तो चलो भी ये भी देख लेते हैं। और कौन सा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, सुंदरबन डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा यहाँ से, ठीक है। द डेल्टा इज़ अ ट्राइंगुलर इन शेप। डेल्टा जो होता है वो ट्राइंगुलर होता है शेप में, एक जगह ऐसी जो ट्राइंगल बन जाता है वहाँ पे जाके। इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड, ये लैंड का ही एक मतलब एरिया होता है, फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर कब कैसे कहते हैं, वेयर रिवर्स एंटर द सी, एक ऐसी जगह जहाँ नदी बहकर तो आ रही हैं, और नदी बह रही हैं और समुद्र में आकर मिल रही हैं, ठीक है। जब गिरेगी तो ये जो जगह बनेगी ये माउथ कहलाएगा, ठीक है। तो पॉइंट इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। चलो आगे आते हैं, ये क्या है अभी, ये तो गर्ल्स का नाम है, कृष्ण गोदावरी कुछ नहीं है। यहाँ पर देखो कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स आर स्केलेटन, ये भी क्वेश्चन आएगा, ये भी पक्का आएगा। तो कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मेराइन एनिमल्स, जिन्हें हम पॉलिप्स बोलते हैं। देखो कोरल्स क्या होते हैं, जब समुद्री जीव जंतु मर जाते हैं, जो उनके स्केलेटन बचते हैं ना, उसको बोल रहे हैं मेराइन, समुद्री जीव जंतु के जो स्केलेटन होते हैं, जिनको हम पॉलिप्स बोलते हैं। फिर मेराइन एनिमल्स को हम पॉलिप्स बोलते हैं ना, उनके स्केलेटन होते हैं ये, ठीक है। तो कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मेराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो टाइनी मेराइन एनिमल्स को हम पॉलिप्स बोलते हैं, और कोरल्स होते हैं उनके स्केलेटन होते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब जिंदा जो ये समुद्री जीव जंतु मर जाते, जब जिंदा होते हैं तो उनको पॉलिप्स बोलते हैं। जब ये डाई हो जाते हैं तो इनका स्केलेटन आर लेफ्ट, तो डेफिनेटली इनका जो स्केलेटन है वो बच जाता है। देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट। अब इनको तो कोई ऐसा नहीं कि कहीं बहा के आएगा, तो खुद ही बहकर आ रहे हैं, तो खुद ही ना समुद्र में है। तो अदर पॉलिप्स क्या हो जाता है, फिर ग्रो ऑन द टैप। ये सब क्या होता है कि जब बढ़ते जाएंगे तो टॉप पे आ जाते हैं, एंड हार्ड स्केलेटन बन जाता है वहाँ पे पूरी तरह से, विच ग्रोज हायर एंड हायर, और फिर ऊंचा उठता चला जाता है। जैसे जैसे जंतु मरते जाएंगे तो और स्केलेटन्स आते जाएंगे, हायर होता चला जाएगा, दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड। इस तरीके से कोरल आइलैंड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, बहुत
नैरो होते हैं कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत सारी ईस्ट में बहने वाली नदियाँ, द रिवर्स महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी हो गई, ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा, ये रिवर्स जो है फर्टाइल डेल्टा को फ्रेम करती हैं, बनाती हैं एट देयर माउथ। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जो है वो फ्लो होती है, ठीक है। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड जो कि लोकेटेड कहाँ पर, अरेबियन सी में, और दीज आर कोरल आइलैंड्स, ठीक है। कोरल आइलैंड अभी आपने जो समझा, लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट में है ये ऑफ द इंडियन मेनलैंड के, इन द बे ऑफ बंगाल, राइट। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड, निकोबार अफेक्ट हुआ था सुनामी से 2004 में। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट्स बाय स्पीकिंग टू द पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल अफेक्टेड देयर चैलेंजेस व्हेन सुनामी स्टक द इंडियन कोस्ट। सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जो कि जनरेट होती है ड्यू टू द अर्थक्वेक इन द सी फ्लोर। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो भाई, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो होती है यहाँ पर हमारी खत्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।